जब अमेरिका ने लगा दिया भारत के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध, कैसे भारत ने साल 1998 में परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। भारत के वैज्ञानिक व इंजीनियर्स के सामने अमेरिकी सैटेलाइट ने भी घुटने टेक दिए थे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के परमाणु संपन्न देश बनने की कहानी। दोस्तों, हमारे विरोधी देश चीन, पाकिस्तान और अमेरिका ने शायद ही अंदाजा लगाया था कि भारत के पास भी कभी परमाणु शक्ति होगी। आइए हम आपको बताते हैं कैसे भारत ने शांत होकर अपने परमाणु मिशन को सफल बनाया। भारत का मकसद किसी भी तरह से परमाणु शक्ति हासिल करना था। उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण मिशन बनाया जिसका नाम मिशन शक्ति रखा गया। मिशन की जिम्मेदारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर चिदम्बरम को दी गई। इन दोनों ने मिलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के शीर्ष वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम बनाई। इस मिशन को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों के साथ भारतीय सेना भी शामिल थी। इन वैज्ञानिकों को छोटे छोटे समूहों में पोखरण के लिए भेजा गया। वैज्ञानिक किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चाह रहे थे। इस मिशन को गुप्त रखने के लिए सभी वैज्ञानिक अपना नाम बदलकर यात्रा कर रहे थे और वह सीधे पोखरण न जाकर पहले किसी दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, उसके बाद ही वह पोखरण रेंज जाते हैं। इस मिशन में लगभग 100 वैज्ञानिक शामिल थे। जैसे ही वैज्ञानिक पोखरण पहुंचते हैं तो उन्हें सेना की वर्दी पहना दी जाती है ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। वैज्ञानिक अपने मिशन पर काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक परीक्षण के लिए 3 शाफ्ट का निर्माण कार्य में लग जाते हैं, क्योंकि इन शाफ्ट के माध्यम से ही परमाणु विस्फोट होना था। लेकिन मिशन को पूरा करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिकी सैटेलाइट भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या आसमान में चक्कर लगा रही अमेरिकी सैटेलाइट थे, जिनसे कुछ भी छुपाना आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैटेलाइट पोखरण रेंज के ऊपर लगाए हुए थे, जो प्रतिदिन 8 से 11 बजे के बीच वहां से गुजरा करते थे और पोखरण रेंज की फोटो क्लिक कर नासा के कंट्रोल रूम को भेजते थे। कंट्रोल रूम में अमेरिकी वैज्ञानिक उन इमेजेस का निरीक्षण करते थे और देखते थे कि भारत कोई परीक्षण तो नहीं कर रहा। इस कारण वैज्ञानिकों की टीम सैटेलाइट की नजरों से बचकर सिर्फ रात में ही काम करती थी, ताकि ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट उन्हें न देख सकें। सभी वैज्ञानिक अपने अपने प्रोजेक्ट के काम में व्यस्त होते हैं कि अचानक एक रात वैज्ञानिक कौशक को एक साथ 4 सैटेलाइट दिखाई दिए। वह भी 1 घंटे के अंदर। उन्होंने DRDO के सदस्य कर्नल BV शर्मा से कहा, सर, लगता है उन्हें हम पर शक हो गया है, वरना एक रात में इतने सारे सैटेलाइट के गुजरने का क्या मतलब है। तब शर्मा ने कहा, हमें और सावधानी बरतनी चाहिए। हम किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि सन 1995 में जब नरसिम्हा राव जी ने परमाणु परीक्षण करने का फैसला लिया था, तब अमेरिकी सैटेलाइट ने पोखरण रेंज में बिछाए गए तारों और बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही को नोटिस किया था, जिससे अमेरिका सतर्क हो गया था और 1995 के मिशन का विरोध करने लगा, जिसके कारण परमाणु परीक्षण मिशन को बीच में ही बंद करना पड़ा। इसलिए वैज्ञानिक सैटेलाइट के गुजरने के टाइम पर परीक्षण रेंज में कोई भी गतिविधि नहीं करते थे, बल्कि रात में ही काम करके वैज्ञानिकों ने शाफ्ट और भूमिगत कुएं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। दोस्तों, वैज्ञानिकों को परमाणु बम विस्फोट करने के लिए सरकार से भी हरी झंडी मिल चुकी थी, लेकिन वैज्ञानिकों को एक और परीक्षा पास करनी अभी बाकी थी। परीक्षा थी मुंबई के भूमिगत वॉल्ट में रखे पहले से बनाए गए बमों को पोखरण तक कैसे पहुंचाया जाए, जहां इन 6 प्लूटोनियम बमों को गेंद के आकार में बनाया गया था, जो कि एक टेनिस बॉल से थोड़ा ही बड़े थे। इनका वजन लगभग 3 से 8 किलोग्राम के बीच था। बार्क के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सिरदर्द था कि इन गोलों की सिक्योरिटी में लगे सुरक्षा कर्मियों को बिना बताए वहां से इन्हें ले जाना। तभी वैज्ञानिकों ने एक योजना बनाई और बार्क के सुरक्षा कर्मियों को बताया कि कुछ खास उपकरणों को आज रात दूसरे परमाणु संयंत्र में ले जाना है, इसलिए रात में ही ट्रकों पर उपकरणों के साथ गोलों को लोड कर दिया जाता है और ट्रैफिक जाम से बचने और किसी को शक
शक न हो, इसलिए सुबह 2 से 4 बजे के बीच 4 ट्रकों को चुपचाप बार्क संयंत्र से रवाना कर दिया जाता है। हर ट्रक पर 5 सैनिक सवार थे। प्रत्येक ट्रकों पर आर्म प्लेट लगाई गई थी ताकि उस पर किसी तरह का बम हमला न किया जा सके। ये चारों ट्रक तेज रफ्तार से लगभग 30 मिनट में बार्क से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंच गए। ट्रकों को सीधे हवाई पट्टी पर ही ले जाया गया, जहां एक AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान उनका इंतजार कर रहा था। हवाई जहाज के अंदर सिर्फ 4 सुरक्षा कर्मियों को ही रखा गया था ताकि बाहरी दुनिया को कोई संदेह न हो। किसी को इस बात का अंदाजा भी न था कि उस विमान में जो कुछ रखा था वह पूरे मुंबई शहर को मिनटों में तबाह कर सकता था। विमान ने मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरी और 2 घंटे बाद उसने जैसलमेर हवाई अड्डे पर लैंड किया, जहां ट्रकों का एक और काफिला पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था, जिसमें हर ट्रक पर हथियारों से लैस सैनिक बैठे हुए थे। विमान से उपकरणों को ट्रक में लोड कर दिया जाता है और ट्रकों को काफिले को पोखरण के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी, इसलिए ट्रकों को सीधे पिरेर हॉल ही पहुंचा दिया जाता है, जहां पर बमों को असेंबल किया गया। बमों के असेंबल होने पर उस समय के भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष श्री राजा गोपाला चिदम्बरम ने चैन की सांस ली। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और उसके सैटेलाइट से बचते हुए परमाणु बम के परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली थी। मिशन को गोपनीय रखने के लिए बमों को कोडवर्ड नाम भी दिए गए थे। ये कोडवर्ड इस प्रकार थे: हाइड्रोजन बम के लिए कोडवर्ड नाम दिया गया व्हाइट हाउस, एटम बम के लिए कोडवर्ड नाम था ताजमहल और तीसरे बम का कोडवर्ड नाम कुंभकर्ण दिया गया था। फाइनली वह डेट भी आ गई जिसके लिए भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और इंडियन आर्मी ने दिन रात कड़ी मेहनत की थी। वह तारीख 11 मई 1998 थी, जब राजस्थान के पोखरण में तेज धमाकों के साथ जमीन खड़ा उठी और भारत माता की जय के नारे लगने लगे। उस दिन भारत ने 3 सफल परमाणु परीक्षण किए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई दी। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। 2 दिन बाद 13 मई 1998 को पोखरण की भूमि एक बार पुनः हिली और भारत ने 2 और सफल परमाणु परीक्षण किए, जिसके एक दिन बाद वाजपेयी जी ने मीडिया के माध्यम से संदेश दिया कि भारत भी अब परमाणु हथियार संपन्न देश है। इस परीक्षण की सफलता से भारतीय जनता में खुशी की लहर थी, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों ने भारत की तीखी आलोचना की। इनमें इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया था। इसके विपरीत अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन सहित लगभग सभी विकसित देशों ने भारत के खिलाफ विरोध जताया और प्रतिबंध भी लगाए। वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और इंडियन आर्मी की कड़ी मेहनत और लगन ने भारत को परमाणु शक्ति वाला देश बना दिया। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के अलावा 8 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिसमें रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों व इंजीनियर्स और आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को शेयर करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।